नए साल के पहले दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। रामलला के दर्शन को लालायित दिखे भक्त। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। नए साल की शुरुआत भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन के साथ की। 2024 का पहला दिन रामलला के लिए बना खास। लखनऊ से अयोध्या पहुंचा 56 भोग का प्रसाद। साल के पहले दिन रामलला को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी पुरानी परंपरा को आज भी निभाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वडोदरा से 9 फुट लंबा और 1100 किलो वजन का एक दिया भेजा जाएगा। इस दिए को जलाने के लिए 15 किलो रुई और 800 किलो घी का इस्तेमाल होगा। देश भर में राम भक्ति में डूबे भक्त। इंदौर के राम भक्त अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी इंदौर से अयोध्या तक लगाएंगे दौड़। अलीगढ़ में राम मंदिर बनने की मनोकामना पूर्ण होने पर मुस्लिम महिला ने घर में बनाया राम दरबार। कहा, राम हमारे हैं और हम राम के। दिल्ली के प्रियांशु और सोनू ने दिखाई कमाल की राम भक्ति। दिल्ली से पैदल राम मंदिर दर्शन के लिए हुए रवाना। आगरमालवा में हर सुबह राम मंदिर चलने के लिए लोगों को पुकारते हैं राम भक्त। कीर्तन गाकर लोगों को लगाते हैं आवाज। कानपुर में बार एसोसिएशन और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली अक्षत यात्रा। लोगों को राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए किया आमंत्रित। अयोध्या में पवित्र अक्षत का हुआ वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और हिंदू संगठनों ने लोगों को बांटा राम मंदिर से आया पवित्र अक्षत। सभी से रामलला के दर्शन के लिए किया अनुरोध। राम मंदिर पर बीजेपी की मंगलवार को बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री शाह रहेंगे मौजूद। हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। राम मंदिर मामले में फैसलों को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का बयान। अयोध्या का फैसला जजों की सर्वसम्मति से लिया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अज़ुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। मुसलमानों से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें छिन जाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष अज़ुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। दिल्ली की सुनहरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा, अपनी ताकत बरकरार रखें और मस्जिदों को आबाद रखें। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। जब इंडिया महागठबंधन का ध्वज दिल्ली में लहराएगा उसी दिन राम आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गरमाई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासत में अब आरजेडी भी कूदी है। मंदिर को लेकर किया पोस्टर वार। पटना में लालू राबड़ी के आवास के बाहर लगा आरजेडी का पोस्टर। इसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया। राम मंदिर पर विवादित पोस्टर के बाद सहयोगी जेडीयू ने भी दिखाए तेवर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, फिर वोट मांगने हिंदुओं के घर कैसे जाओगे। पटना में लालू राबड़ी के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगाने वाले आरजेडी विधायक बोले, मैं हिंदू नहीं शूद्र हूं। जेडीयू ने दोहरा मापदंड बताते हुए साधा निशाना। कांग्रेस नेता उदित राज का राम मंदिर पर विवादित बयान। मंदिर निर्माण को 500 साल बाद मनुवाद की वापसी बताया। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर किया वार। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर बोले, क्या राम बीजेपी के बंधुआ हैं? न्योता देने वाले ये होते कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। बोले, जो लोग राम मंदिर और अयोध्या के नाम से चिढ़ते थे वो लोग भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता नहीं मिलने पर मचा रहे हंगामा। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर छिड़े घमासान को लेकर बोले वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार, न्योते में होती है राजनीति तो सोनिया गांधी को क्यों जाता निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अवकाश घोषित करने की मांग हुई तेज। अखिल भारतीय संत समिति ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को लिखा पत्र। कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने सीएम सिद्धारमैया को लिखा लेटर। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी की मांग। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता होलाल केरे आंजनेय ने भगवान राम से की सीएम सिद्धारमैया की तुलना। बोले, सिद्धारमैया खुद है राम, फिर अयोध्या जाकर उस राम की पूजा क्यों करें।
बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर को लेकर बढ़ी तनातनी। ममता सरकार के मंत्री का आरोप, अधीर कोलकाता में कुछ और कहते हैं, दिल्ली में कुछ और। लेफ्ट के सूत्रों के हवाले से खबर, इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू। 2-3 दिनों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो सकता है तैयार। पिछले 10 सालों में देश में हुए विकास के कामों को लेकर पीएम मोदी ने मांगी जनता की राय। जन मन सर्वेक्षण के जरिए पीएम मोदी जानेंगे जनता का मुंह। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा, पिछले 10 सालों में कई क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नमो ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया सीधे मेरे साथ साझा करें। पीएम ने अपने पोस्ट में सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए एक लिंक भी साझा किया। 10 सालों में भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रतिक्रिया देने को कहा। जम्मू कश्मीर को लेकर मंगलवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। सूत्रों के मुताबिक विकास कार्यों की समीक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान समेत भविष्य के रोडमैप पर भी होगी बातचीत। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, आईबी चीफ, एनआईए डीजी, सीएपीएफ के डीजी और रॉ चीफ सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अफसर भी बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राजौरी के 12 किलोमीटर में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं को आखिर आतंकी कैसे बना रहे हैं पनाहगाह, सुरक्षा एजेंसियों से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। 2 और 3 जनवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु को देंगे 19,850 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को करीब 10:30 बजे तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है नया टर्मिनल। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के कावारत्ती पहुंचेंगे। दूरसंचार, पेयजल और सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राम मंदिर को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पहले देश से माफी मांगे, मंदिर निर्माण के रास्ते में अटकाए रोड़े। अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। हिट एंड रन कानून के विरोध में उधम सिंह नगर में कमर्शियल ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। गाड़ियों के नहीं चलने से लोग हुए परेशान। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। देश में अब तक नए वेरिएंट के 197 मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लेह में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना किया गया अनिवार्य। जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। इसरो ने नए साल पर देश को दिया खास उपहार। एक्सपोसैट सैटेलाइट को किया लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई लॉन्चिंग। एक्सपोसैट के साथ 10 और पेलोड सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए। अंतरिक्ष के कई बड़े रहस्य खोल सकता है एक्सपोसैट सैटेलाइट। ब्लैक होल और सुपरनोवा जैसी खगोलीय चीजों के अध्ययन में करेगा मदद। एक्सपोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की करेगा स्टडी। एक्सरे तरंगों से जुटाएगा अहम जानकारी। PSLV C-58 रॉकेट से एक्सपोसैट सैटेलाइट की हुई लॉन्चिंग। पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर निचली कक्षा में किया गया स्थापित। एक्सपोसैट सैटेलाइट के सफल लॉन्चिंग पर बोले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। कहा, एक और मिशन सफल। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, गगनयान की तैयारी का होगा साल 2024। इसरो के बढ़ते कदम पर बोले अध्यक्ष एस सोमनाथ। कहा, हम कम से कम 12 से 14 मिशनों के लिए हो रहे हैं तैयार। अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, हवाई और रेल यातायात पर पड़ेगा असर। भारत और ब्रिटेन के इस बीच इस साल मार्च के अंत तक हो सकता है मुक्त व्यापार समझौता। जल्द शुरू हो सकती है अगले दौर की बातचीत। साल 2023 में डीजीसीए ने बनाया रिकॉर्ड। 10 सालों में सबसे ज्यादा कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी करने का कीर्तिमान। महिलाओं के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस में 22.5% का इजाफा।
वाराणसी में नए साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। सभी ने लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने किया सीहोर का दौरा। मंदिर में पूजना अर्चना में हुए शामिल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑटो चालक के बेटे ने पास की एमपीसीसी की परीक्षा। बेटे के दारोगा बनने पर गदगद हुआ पूरा परिवार। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। भक्तों ने साल के पहले दिन लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। हैदराबाद में गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने लोगों से नए साल में की मुलाकात। सभी को दी नए साल की शुभकामनाएं। जयपुर में नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने अधिकारियों से की मुलाकात। सभी को नए साल पर दी बधाई। दरभंगा में साल के पहले दिन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने पहुंचे बच्चे। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार आज खुले रहने थे सरकारी स्कूल। दौसा में साल के पहले दिन बालाजी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल की शुरुआत में सभी ने लिया भगवान बालाजी का आशीर्वाद। केंद्र ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया। यूएपीए के तहत आतंकी घोषित। मोढेरा के सूर्य मंदिर में 2000 से अधिक लोगों ने नए साल की पहली सुबह को किया सूर्य नमस्कार। गुजरात के लोगों ने मनाया विश्व रिकॉर्ड। कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। कार्यक्रम में कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों के साथ किया नृत्य। बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर में साल के पहले दिन भक्तों ने किए दर्शन। सभी ने की नए साल के शुभ होने की कामना। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालु ने माता के आशीर्वाद से शुरू किया अपना नया साल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को दी एक और नई ट्रेन की सौगात। वर्चुअली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साल के पहले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया गणपति का आशीर्वाद। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर की बापा की पूजा अर्चना। देवघर के मंदिरों में साल के पहले दिन लगा भक्तों का तांता। देवी देवताओं के आशीर्वाद से लोगों ने की साल की शुरुआत। बोधगया में बुद्ध गुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए भक्तों ने की विशेष पूजा। दलाई लामा ने सभी को दी नए साल की शुभकामनाएं। करौली में खाटू श्याम निशान यात्रा का हुआ आयोजन। यात्रा में सिर पर कलश रखकर बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। रामगढ़ में बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे विदेशी सैलानी। मंदिरों में किए दर्शन। जमीन पर बैठकर खाया प्रसाद। साउथ फिल्म एक्टर रजनीकांत ने फैंस को दी नए साल की बधाई। अपने घर के बाहर आए फैंस का स्वीकार किया अभिनंदन। देहरादून में सीएम धामी ने दी हॉस्टल की और यूनिफॉर्म की सौगात। विधिवत पूजा पाठ कर हॉस्टल का किया उद्घाटन। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगी स्टाम्प। 11 जिलों में हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। नए साल के पहले दिन कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा दिखा रामगढ़ शहर। ठंड में भी नए साल पर उत्साहित दिखे युवा। ओडिशा में अनोखे अंदाज में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किया न्यू ईयर विश। रेत से बनाई 25 फीट ऊंची भगवान जगन्नाथ की आकृति। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज घने कोहरे और ठंड को लेकर रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा में अभी से घना कोहरा छाया। पंजाब में शीतलहर के बीच रेड अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा छाया रहने की जताई गई आशंका। दिल्ली एनसीआर में ठंड की स्थिति बरकरार। 2024 के पहले सप्ताह में पारा और गिरने की आशंका। कांगड़ा में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप। कांगड़ा जिले से गुजरने वाले पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखा घना कोहरा। मनाली में नए साल पर सज धज कर तैयार पर्यटकों को ताजा बर्फबारी का इंतजार। नए साल के जश्न में डूबा उत्तराखंड का औली। पर्यटकों का उमड़ा हुजूम। जोशीमठ से औली तक सड़क मार्ग पर जाम के साथ दिख रही गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें।
चमोली घाटी में जबरदस्त ठंड का प्रकोप, पानी की बूंद बूंद जमकर खड़े हुए विशालकाय बर्फ के पहाड़। कश्मीर में शीतलहर का कहर, कई जगहों पर तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा। सीकर में कोहरे के साथ साथ ठंड का कहर, वाहन चालकों को हो रही परेशानी, अलाव का सहारा लेने को मजबूर लोग। चंदौली में भी कोहरे ने मचाया कोहराम, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, रेल यात्री बेहाल। जापान में सुनामी का अलर्ट पड़ा कमजोर, अमेरिकी एजेंसी का दावा, शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी का बढ़ गया था खतरा। साल के पहले दिन भूकंप के झटकों से कांपा जापान, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4। जापान के पश्चिमी तट पर आए भूकंप के तेज झटके, भूकंप के चलते कई लोगों के घायल होने की जानकारी। भूकंप की वजह से सड़कों पर पड़ी दरार, कई जगहों पर हाईवे बंद, कुछ घरों को पहुंचा नुकसान। भूकंप के चलते 33,500 से ज्यादा घरों की बिजली हुई गुल, प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। नए साल के पहले दिन भी गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई लगातार जारी, पिछले 24 घंटे में 150 फिलिस्तीनियों की मौत, करीब 300 घायल। फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास ने आधी रात के बाद इजरायली इलाकों में रॉकेट की बौछार की, ज्यादातर को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। गाजा में नरसंहार को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दायर किया मुकदमा, भड़के इजरायली पीएम ने पूछा, सीरिया यमन में जब लाखों लोग मारे गए थे तब आप कहां थे? इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन, रामल्ला की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने हमास और हिजबुल्लाह के लहराए झंडे। 52 साल तक डेनमार्क पर शासन करने वाली महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने का किया ऐलान, उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक बनेंगे नए राजा।